तो लोकतंत्र नहीं रहा, क्योंकि आदमी की बोलने की आजादी खत्म हो गई। जो खुल के बोल देगा उसी को कभी ईडी का छाई ईडी अरेस्ट कर ले जाएगी, कभी कोई अरेस्ट कर ले जाएगा। जहाँ सत्ता, पावर और पैसा एक जगह जहाँ मिल जाएगा, वहां अगर किसी गरीब के साथ कोई दुर्घटना हुई है और वो सत्ताधारी ने करी है, तो उसके खिलाफ कभी कोई सबूत मिलेगा ही नहीं। सबसे पहले आईफोन कंपनी वाले एकदम 100% श्योर देते हैं कि हमारा फोन हैक नहीं हो सकता। अगर हैक हो रहा है तो फिर इसका में सबसे पहला कमजोरी है आईफोन वाले की। क्या पता उनके वो विरोधी हैं, आप जो बोले अपोजिशन पार्टी वाले हैं, तो हम आप दोनों में थोड़ा चल रहा है, ठीक है। अब मेरा कुछ छोटा सा भी हो गया तो हम बड़ा इशू बना दिए, अगर आपका हो गया तो आप समझदार है उसको दबा दिए। बीजेपी का सपोर्टर कम है क्या जो वो ऐसा काम करेगी? वो तो काम ही इतना अच्छा अच्छा करिए कि सब कोई उसका सपोर्ट कर रहा है, तो वो ऐसा क्यों करेगी? सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंडिया गेट के पास और हम हैकिंग से जुड़े मुद्दे पर बात करेंगे। अभी वर्तमान सरकार पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ओवैसी, महुआ मोइत्रा और शिवसेना के कई सांसद के फोन हैकिंग के मामले सामने आए हैं। इस पर लोग क्या सोचते हैं, लोगों का क्या विचार है, आइए जानते हैं। भैया, जिसके पास सत्ता है वो कुछ भी करवा, क्योंकि आज मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर लोकतंत्र है। साफ साफ दिखाई देता है कि राजतंत्र है। जहाँ राजतंत्र है वहाँ राजा जो बोलेगा वो स्वाभाविक है कि वो होगा। तो लोकतंत्र नहीं रहा, क्योंकि आदमी की बोलने की आजादी खत्म हो गई। जो खुल के बोल देगा उसी को कभी ईडी का छाई ईडी अरेस्ट कर ले जाएगी, कभी कोई अरेस्ट कर ले जाएगा। इसलिए अब तो आदमी को बोलने में भी डर लगता है। बीजेपी नेताओं पर कोई ऐसा मामला नहीं आया कि बीजेपी नेता ने कहा कि मेरी फोन टैपिंग हो रही है, इस पर आप क्या बोलेंगे? जब कार्रवाई हो तो हमारे हिसाब से तो सभी पे होनी चाहिए, किसी एक पे नहीं। या केजरीवाल हो या कोई XYZ किसी भी पार्टी का हो, हर तरफ एक जैसा होना चाहिए। फोन टैप होंगे सबके होने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि खाली मेरा ही होगा। अगर कार्रवाई किसी के खिलाफ भी हो रही है तो सबके लिए होनी चाहिए एक जैसी। तो ये जासूसी है ना, तो ये तो गलत हुआ ना, किसी की निजी जानकारी को हासिल करना ये बिल्कुल ही गलत है। चाहे किसी के टाइप हो जाए या फोन टैप हो या किसी को ईडी उठा ले या कुछ भी हो, जिसने क्राइम करा होगा वो फंस जाएगा, जिसने नहीं करा होगा उसको न्याय मिलेगा। जहाँ सत्ता, पावर और पैसा एक जगह जहाँ मिल जाएगा, वहां अगर किसी गरीब के साथ कोई दुर्घटना हुई है और वो सत्ताधारी ने करी है, तो उसके खिलाफ कभी कोई सबूत मिलेगा ही नहीं। जिस तरीके से 800 साल में जो कांग्रेस ने कभी हैकिंग या किसी को नाजायज बताया हो, ये मैं देश का दुर्भाग्य कहूंगा कि जिस तरीके से ये जो हो रहा है कि बिल्कुल देश के भी लिए और वैसे देशवासियों के लिए भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जो मेरा मानना है कि देखिए, अभी मैं किसी पार्टी का मैं नाम नहीं लेना चाहता। एक तो तानाशाही नहीं चलने वाली, ये लोकतंत्र का देश है हमारा, ये तानाशाही नहीं चलती है। हमारे में न्यायालय है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा, जो सुप्रीम कोर्ट को सबसे बड़ा मानते हैं और हमें मानना भी चाहिए और हमारा कर्तव्य बनता है। तो हमें न्याय पर भरोसा है कि जहाँ तक उन्हें न्याय मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। भले देर मिले लेकिन न्याय जरूर मिलेगा। जैसे अभी 30 तारीख को, पिछले 30 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की पेशी थी, उनको 6 महीने के लिए और फिर आगे बढ़ा दिया, ठीक है, जबकि अभी तक कोई प्रूफ साबित नहीं हो पाया जो सच्चाई जो पेपर में हम पढ़ रहे हैं। हैकिंग का मामला जो सामने आया है विपक्षी नेताओं का ही आया है, उसमें किसी बीजेपी नेता ने नहीं कहा कि हमारे पास ये मैसेज आया है और इस हैकिंग हो रही है। इस पर आप क्या बोलेंगे? नहीं, अगर देखिए, अगर किसी नेता, अगर आपका फोन हैक कर रखा है, मतलब जो भी है ट्रैकिंग पे लगा रखा है, तो आप दोषी हैं तो आपको सजा जरूर मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो वैसे मेरे हिसाब से तो ये, अगर उनका आपसी निजी मामला भी आप, वो तो रिकॉर्डिंग में आएगा, सारी चीज आएगा जब आप टेस्ट लगा रहे हो। तो मेरा मानना है ये चीज बिल्कुल गलत है। और मैं जहाँ तक, हमारी जांच एजेंसी क्या कर रही है? जांच एजेंसी नहीं हमारे यहाँ एक से बढ़िया, अरबों खरबों रुपए जाता है जांच एजेंसी को, तो वो किस लिए है? अगर कोई गलत आदमी है, मैं गलत हूँ, एक बार सुनिए, मैं गलत हूँ तो जांच एजेंसी जवाब देगी, और मैं निर्दोष हूँ तो फिर वही न्याय सबसे बड़ी चीज होती है। तो मेरा मानना है कि किसी की निजी जानकारी इकट्ठा करना वो भी उचित नहीं है देश के लिए। प्लीज। आईफोन दावा करता था कि हमारे फोन को कोई हैक नहीं कर सकता है, इसी वजह से वो लाखों रुपए का फोन बिक रहा है, लेकिन उसकी तो दावा की पोल खुल गई। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो कहूँगा आईफोन वाला भी अगर वो कह रहा है कि हमारे फोन कोई हैक नहीं, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं लगा सकता, तो वो चीज उनका गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये तो फिर देश के लिए भी नुकसानदायक है। अगर आप आईफोन मेरे पास है, एक बात सुनिए, और मैं देश के बाहर कहीं बात कर रहा हूँ, कॉलिंग कर रहा हूँ, तो और मैं उल्टा सीधा कोई बात करूँ, एक आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, तो वो तो गलत है।
देश के लिए भी और देश के हित में भी गलत है। तो आईफोन अगर ऐसा नहीं है, फोन सारे रिकॉर्ड होने चाहिए, जो गलत है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, चाहे वो आईफोन हो या और भी कोई फोन हो, अदरवाइज उस सबको ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपसी अगर कोई मतभेद है उसकी वजह से अगर हो रहा है तो ये गलत है। अगर किसी वजह से किसी को टारगेट करा जाए या फिर रिकॉर्डिंग करी जाए तो वो चीज़ गलत है। अगर हाँ उसके लिए कोई एविडेंस है, पहले से कुछ गलत रिकॉर्डिंग में है, तो उसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए, उसके लिए कार्रवाई करे। ये नेताओं पर ही किया जा रहा है ज्यादातर, और कुछ पत्रकार है जो देश के लिए काम कर रहे हैं। नेताओं में राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, केजरीवाल है, ओवैसी है, ऐसे बड़े बड़े नेता शामिल है। तो नेताओं को ही किया जा रहा है, इस पर आप क्या बोलेंगे? ये देखिए, नेताओं के बारे में तो हम नहीं कहना चाहेंगे कि क्या कहते हैं, कोई भी है, मगर जो गलत है अगर उनकी रिकॉर्डिंग है और कुछ भी चीज़ एविडेंस उनके लिए उनके विरुद्ध जो है विरुद्ध पाए गए हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो या कोई भी नेता हो। तो देश के लिए अगर अहित है या कुछ गलत है उसमें तो उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो एप्पल कंपनी ने कहा है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है जो हैकिंग कर रहा है, और हम नहीं जानते कि ये हैकिंग कौन कर रहा है। हम पूरी तरह से इसके बारे में बता नहीं सकते, नहीं तो हैकर सतर्क हो जाएंगे और नया तरीका अपनाएंगे कि हैक करने का। वो पूरी जानकारी देना नहीं चाहते हैं, तो उन्हें कौन सा डर सता रहा है? जी, डर तो नहीं कह सकते, मगर इसके लिए भी थोड़ा-सा देखना चाहिए कि कहते हैं हैकिंग अगर हो रही है, तो क्यों हो रही है? क्यों कौन कर रहा है? ये तो कंपनी भी डिसाइड कर सकती है अपनी सिक्योरिटी के लिए। जब उसने बोला है क्या कहते हैं कि ये नहीं हो सकता है, तो कोई हैकर्स हैं जो आपके फ़ोन की सब चीज़ें किस तरीके से वो कर ले रहे हैं, किसी का पर्सनल डाटा हो या किसी की कोई पर्सनल चीज़ें हो उसमें, वो आपका हैक कर रहे हैं। हैकर्स तो बहुत आजकल जो ऑनलाइन जो सिस्टम जो है कंप्यूटराइज़ हो गया है, सब चीज़ डिजिटल हो गया है। तो डिजिटली उसमें बहुत से ऐसे हैकर हैं जो कि गलत चीज़ उसको गलत तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं। हैक करके लोगों का पैसा भी जाता है उसमें और आपका डाटा भी चोरी होता है। बहुत चीज़ें हैं, मगर इस चीज़ को गवर्नमेंट को देखना चाहिए। ओपोजिशन लीडर की जो हैकिंग हो रही है आईफोन की, तो उस बारे में आप क्या सोचते हैं? इससे ऐसे हैकिंग तो नहीं होना चाहिए भाई। अगर हैकिंग हो रहा है तो ये गलत बात है। कोई भी ऑपोजिशन पार्टी हो ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे हम रहे या फिर कोई और रहे। ये जो राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, केजरीवाल, इन सब की हैकिंग हो रही है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ये तो गलत है भाई, होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जो वो कर रहे हैं, वो बीजेपी वाले पर जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत बात है। हो सकता है कंपनी द्वारा हो सकता है, या तो ऊपर कोई इंटरनेट के द्वारा हो सकता है, लेकिन बीजेपी वाले को बार बार उन लोग जो ने मुद्दा उठाते हैं, बोलते हैं जो कि बीजेपी वाले करते हैं कुछ भी, वो नहीं हो रहा है। बीजेपी एप्पल ने कहा, इधर आ जाओ आप, इधर इधर आ जाओ ना कैमरा। एप्पल ने कहा है कि ये फोन हैकिंग जो हो रहा है ये सरकार की तरफ से किया जा रहा है। ये तो वो तो गलत मुद्दा उठा सकते हैं ना भाई। अगर हो सकता है एप्पल कंपनी वाले कर सकते हैं, वो मोबाइल उनका खराब होगा या तो उनका कुछ कन्वर्सिंग खराब होगा, पहले तो बीजेपी एप्पल वाले पर तो बोल रहे थे कि जो उनका मोबाइल कभी हैकिंग नहीं होता है। जब कंपनी आई थी स्टार्टिंग में तो उस टाइम बोला था कि ये मोबाइल महंगा है, इसमें हैकिंग वगैरह नहीं होता है। लेकिन अब वो कह रही है कि सरकार इसमें से मतलब हैकिंग करवा सकती है अपोजिशन पार्टी वाले। तो ये कुछ शायद कंपनी का भी कुछ हो या फिर ऐसे भी हो सकता है। बहुत तरह का आजकल के टेक्निकल इश्यू निकल गया है जो कि ना चाहते भी बहुत ज्यादा हो जाता है। और हर इस विषय में आप अपोजिशन पार्टी को ही गलती दीजिएगा, ये भी सही बात नहीं है। क्या पता उसकी आड़ में कोई और कर रहा हो। हमें सबसे खुशी होगी जब हमारे इंडिया का ही सामान जब परचेज करेंगे हम। क्यों हम विदेश का माल लेंगे? मोबाइल वाल तो हैकिंग करेगा ही, विदेश का क्यों हम यूज करेंगे? जब हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि मेक इन इंडिया, कुछ भी अगर इंडिया का सामान लेंगे तो इंडिया का सामान ही परचेज करें हम लोग, क्यों फिर विदेश का सामान हम लोग परचेज करेंगे? हम लोग चाहते हैं कि इंडिया, सब हम भी चाहेंगे, अगर सभी लोग चाहें कि इंडिया का ही सामान और मोबाइल जितना हो इंडिया, मेक इन इंडिया का ही यूज करें। अच्छा, बीजेपी नेताओं की एक भी हैकिंग की खबर नहीं आई है, सिर्फ ओपोजिशन लीडर की आई है। ऐसा क्यों हो सकता है? क्या पता उनका भी हुआ होगा, उन्होंने ये बड़ा इशू नहीं बनाया। अगर उनका मोबाइल ऐसा हुआ भी होगा तो उन्होंने अपने पास ही रख लिया, ज्यादा कुछ नहीं किया। और अगर किसी का हो गया तो उन्होंने ज्यादा इस मुद्दे को बड़ा रूप दे दिया, ज्यादा उछाल रहा है। क्या पता उनके वो विरोधी हैं, आप जो बोले अपोजिशन पार्टी वाले हैं, तो हम आप दोनों में थोड़ा चल रहा है, ठीक है। अब मेरा कुछ छोटा सा भी हो गया तो हम बड़ा इशू बना दिए, अगर आपका हो गया तो आप समझदार हैं उसको दबा दिए, ये भी हो सकता है। ओपोजिशन लीडर वाले इतने आरोप लगा रहे हैं, अगर ऐसा ही होता कि बीजेपी नेता का भी फोन हैकिंग की खबर आई होती, तो वो लोग स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं कि ये देखो मेरा भी हैक हुआ है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर सबका हैक हो रहा है।
सिर्फ विपक्षी नेताओं का नहीं हो रहा है? उन लोग का भी हुआ होगा, अगर ये टेक्निकल इशू चल रहा है तो उन लोग का भी हुआ होगा, उन लोगों ने इतना ज्यादा नहीं बड़ी बात में इसको लिया, ये लोग ज्यादा बड़े कुछ भी मतलब और बना रहे हैं इसमें। बीजेपी वाले पर वो लोग सीधे सीधे निशाना टान रहा है। ये तो गलत है, किसी के ऊपर निशाना नहीं टानना चाहिए। पहले भी सबको पता था, जैसे फर्स्ट टाइम हम लोग भी चुने थे सरकार, उसके बाद धीरे धीरे मन से उतरने लगा। जैसे जैसे काम होते जा रहा, जैसे जैसे आगे चलते जा रही है, वैसे वैसे धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा है इंसान को। थोड़े टाइम बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा अच्छे से, इसमें बोलने वाली कोई बात ही नहीं बची है। पहले का सपोर्टर और अभी का सपोर्टर में आप खुद देख लीजिए कितने डिफरेंस है। कल आप भी सपोर्टर थे, पहले हम भी सपोर्टर थे, सीधी सी बात। आप किसके सपोर्टर की बात कर रहे हैं? किसी के सपोर्टर की बात की नहीं कर रहे, खुद देखिए जिसके सपोर्टर कल जो कोई और थे आज कोई और हो रहे हैं। खुद किस लिए ना, उनके काम से, उनके स्वभाव से, या उनके कुछ निजी अपने उसी के लिए। अगर एप्पल कंपनी बोल रही है कि मेरा मोबाइल हैक हो रहा है, तो एप्पल कोई छोटी मोटी कंपनी है नहीं, आईफोन कोई छोटी मोटी कंपनी है नहीं कि बंदा कोई भी आके हैक कर ले। चलो मैंने मान लिया कि कोई भी ऑब्जेक्शन बता रहा है कि वो पार्टी मेरा मोबाइल हैक कर रहा है, तो वो बता रहा है, आईफोन बता रहा है। आईफोन से जब पूछा गया एप्पल से कि कौन हैक कर रहा है, तो वो हैक कर रहा है। बंदा बता रहा है कि वो पार्टी आपका हैक कर रहा है। तो आप ये जब बता सकते हैं, तो आप छोटा मोटा कंपनी है नहीं, बड़ा कंपनी है भाई, तो आप ये क्यों नहीं कर लेते कि अपना खुद का सुधार कर लीजिए कि वो हैक ही नहीं कर पाए। और उन्होंने गोल मटोल भी जवाब दिया है कि उन्होंने बोला है कि हैकिंग कौन कर रहा है ये हम इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दे सकते, नहीं तो वो लोग हैकर लोग और सतर्क हो जाएंगे और नए तरीके अपनाएंगे। और यही बोला कि हम नहीं जानते पूरा कि ये क्या क्यों मैसेज गया है। देखिए आईफोन तो छोटा है नहीं कि कोई भी क्या उसे डर लग रहा है कि एप्पल कंपनी को ऐसे जवाब दे रही है? नहीं, एप्पल को क्यों डर लगेगा, उसका तो अपना मार्केट बना हुआ है, उसको क्या डर लगेगा। अच्छा, जो ये खबर निकल के आई है इससे तो उसे नुकसान होगा कि उसका मोबाइल भी हैक हो सकता है। नुकसान जहाँ तक वो तो होगा ही, कि उसको डर लगेगा कि ये हो रहा है, लेकिन बात है उसको सुधार करना चाहिए। ये मैं एप्पल को दोष दे रहा हूँ कि वो खुद का कंपनी का सुधार करे, कि नहीं मेरा अगर कोई हैक कर रहा है तो किस जगह से हैक कर रहा है उसका सुधार किया जाए। ये नहीं कि देखा जाए कि क्यों हैक कर रहा है, कौन ये इस पर वो ब्लेम ठोक रहा है, वो इस पर ब्लेम, क्यों मैं ब्लेम ठोकूं, मेरा कंपनी है, कोई हैक कर रहा है। इतना दिन से तो कोई एप्पल हैक नहीं हो रहा था, जब अभी हैक हो रहा है तो एप्पल को खुद सुधार करना चाहिए ना। अच्छा, इससे पहले एक खबर ये भी आई थी कि सारे मोबाइल हैक हो रहे हैं, पेगासस सॉफ्टवेयर का नाम खबर में आया था, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि वो इससे पहले भी तो खबर आई थी? देखिए वैसे तो सभी, मैंने जहाँ तक सुना है, हर एंड्रॉइड हैक हो ही जाता है, हर मोबाइल हैक हो जाता है, लेकिन जब अभी तक मैं ये नहीं सुना हूँ कि अगर एप्पल हैक हुआ। अभी के मुंह से सुन रहा हूँ कि एप्पल हैक हो गया, मेरे को तो अभी पता चला। अब वो आप बता रहे हो या फिर कुछ बन के आ रहा है, वो तो मेरे को पता नहीं है। अगर सरकार कर रही है ऐसा काम तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, सरकार कर ही नहीं सकती है, सरकार नहीं करेगी, क्यों करेगी। बीजेपी का सपोर्टर कम है क्या जो वो ऐसा काम करेगी। वो तो काम ही इतना अच्छा अच्छा करिए कि सब कोई उसका सपोर्ट कर रहा है, तो वो ऐसा क्यों करेगी। कुछ तो सच्चाई होगी जिसकी वजह से इतने सारे खबर आ रही है, पहले भी खबर आया, अब भी खबर आ रही है, इतने सारे नेता बोल रहे हैं, एक नेता तो नहीं बोल रहे, बहुत सारे नेता बोल रहे हैं। अब क्या सच्चाई, वो तो सच्चाई ही जाने। मेरा जो ऑब्जेक्शन था वो तो मैंने आपको बता दिया, बस। आप क्या बोलेंगे? इसमें यही बोलेंगे हम कि जो एप्पल कंपनी कहाँ का है, ये बताइए। ये अमेरिका का है। अमेरिका का है, तो हम इंडिया का सामान क्यों नहीं परचेज करें। ये जितने भी अपने बोले, जो सरकार बोले हैं, ऐसे ऐसे जितने 4-5 सरकार के बोले हैं, वो लोग सीधे एप्पल यूज करते हैं। वो लोग माने हमारे जो बीजेपी लाए हुए हैं, उसमें मेक इन इंडिया का बोलते हैं कि मेक इन इंडिया का मैंने परचेज करो मोबाइल, तो वो लोग मानते नहीं, एप्पल बोल लेते हैं, बहाना करते हैं। हो सकता है तो अमेरिका चाइनीज का अच्छा, एप्पल तो एडवांस कंपनी है ना, इंडिया का जो भी है वो सारे फोन हैक हो सकते हैं, चाहे चाइना के हो वो भी हैक हो सकते हैं, लेकिन एप्पल एडवांस कंपनी थी जिसकी फोन हैक करना मुश्किल था, लेकिन ये भी हैक हो गया। ये तो गलत आरोप लगा रहा है सब कोई, बीजेपी वालों को नहीं लगा सपोर्ट करना चाहिए। सबसे पहली चीज है कि आईफोन हैक हो रहा है। सबसे पहले आईफोन कंपनी वाले एकदम 100% श्योर देते हैं कि हमारा फोन हैक नहीं हो सकता। अगर हैक हो रहा है तो फिर इसके में सबसे पहले कमजोरी है आईफोन वाले की। सबसे पहले आईफोन वाले को सुधार करना चाहिए। अच्छा, इस पर आप क्या कहेंगे जो हैकिंग हो रही है? मेरा मानना है कि बीजेपी वाले तो आईफोन को भारत में लाना चाह रहे हैं। वो कब से प्रयास कर रहे थे कि इंडिया में आईफोन का कंपनी आए और यहाँ पे वो निवेश करे, सब कुछ करे जिसमें भारत का लाभ हो। तो इसमें मेरा मानना है कि बीजेपी वाले का इसमें कोई हाथ नहीं है, क्योंकि वो तो चाह रहे हैं कि मैं कंपनी इंडिया में आवे, ये बदनाम नहीं करना चाह रहे कि आईफोन का कंपनी बदनाम हो।
तो ये भी तो हो सकता है कि उनका उद्देश्य फोन कंपनी को बदनाम नहीं करना हो, लेकिन विपक्षी नेताओं पर नजर रखना हो। अगर हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई पर्सनल, मतलब सत्ता में तो सब राजनीतिक वाले हैं, तो कोई भी अपने दूसरे को गिराने के लिए वो कर सकते हैं अपने मनाव। विपक्षी नेता अगर विपक्षी जितने भी नेता हैं वो तो जानते हैं कि बीजेपी अगर एप्पल की कंपनी अगर इंडिया में आएगी तो बीजेपी अपना क्रेडिट ले लेगा। इसके कारण वो क्या कर रही है, एप्पल को बदनाम करना चाहती है। अगर मान ले अगर कोई भी वो थी अगेंस्ट पार्टी का कोई भी अगर मोबाइल उनका हैक हो रहा है तो कुछ पर्सनल डाटा वगैरह है तब ना हैक हो रहा है वही। तो पर्सनल डाटा गलत है ना, किसी का पर्सनल डाटा कैसे ये कर सकते हैं? उसमें फोटो होगा, उसमें और भी बहुत जरूरी जानकारी होती है जो कि सेंसिटिव होती है। नहीं, ये तो बदनाम करने की कोशिश है क्योंकि बीजेपी चाह रही है कि कंपनी आए इंडिया, रोजगार मिले सबको, और कि ये जो कंपनी है अगर जितना भी आएगी तो इंडिया क्रेडिट बीजेपी क्रेडिट ले लेगा। उसको बदनाम करके विपक्षी यही सोचती है कि उसको बदनाम कर लेना है, अपना काम निकल सबसे जाएगा। पहले बात है कि अगर आईफोन हैक हो गया है तो अभी टोटल न्यूज में छा गया रहता है कि आईफोन हैक हो गया, और जितने भी आईफोन यूजर है वो लोग तुरंत आईफोन का मार्केट को डाउन कर दिया रहता है। ये न्यूज में चल रहा है, ये मीडिया उठा रही है, लेकिन हो सकती है कुछ मीडिया अभी ना तक उठाए। मैंने कोई सोशल मीडिया में अभी तक, जैसे कि कोई भी चीज होता है तो सोशल मीडिया में सबसे पहले प्रचार किया जाता है या सबसे पहले उसमें सोशल मीडिया में ये जाता है, लेकिन आज तक सोशल मीडिया में अभी तक मैंने नहीं सुना। अगर ये होता तो सोशल मीडिया में सबसे पहले आईफोन का मार्केट डाउन हो जाता है, तब सबको आईफोन को बहिष्कार करता, ये करता वो करता, लेकिन अभी तक मैंने किसी भी आईफोन यूजर को मैंने बहिष्कार करते हुए नहीं देखा है। इसका मतलब ये गलत है या फिर अपरिचित है। ये थे इनके विचार। आप देखते रहिए एनसीआर समाचार।